तो जी लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। ठीक है। एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। फिर हम लोगों ने देखा कि डबल एंट्री क्या होती है। भाई हर एक्शन का रिएक्शन, आप जो भी एक्शन अपने अकाउंटिंग प्लेयर्स के साथ करोगे उसका कुछ ना कुछ अपोजिट रिएक्शन होगा। वो चीज़ हम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखा कि भाई एसेट डेबिट होगा तो क्या होगा, लायबिलिटी क्रेडिट होगी क्यों होगी, क्या होगी, एक्सेट इंक्रीज होगा। यानी कि हमारे टोटल पिलर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा। ये चीज़ हम लोगों ने देखी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या है। सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक एंड जनरल जर्नल। ये 6 चीजें हम लोगों ने देखी। भाई आज हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आज हम अपना एक मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है ये टॉपिक है भाई हमारा आज, सोल ट्रेडर। हु इज अ सोल ट्रेडर, व्हाट इज अ सोल ट्रेडर, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। भाई एक चीज याद कर लो कि सोल यानी अकेला, ट्रेडर यानी कि बिजनेस कर रहा होगा या कुछ ना कुछ ट्रेड बिजनेस से रिलेटेड होगी बात। यानी कि अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है। ठीक है। यानी कि सोल ट्रेडर का मतलब क्या हुआ, सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस। यानी सिंगल बंदा, एक अकेला बंदा प्रॉपर पूरा बिजनेस चला रहा है। अब लोग बोलते हैं कि भाई कोई एग्जांपल तो दो। आप बात कर रहे हो सोल ट्रेडर की, तो कोई एग्जांपल दो कि सोल ट्रेडर क्या है, किस तरह से है, क्यों है। तो भाई एक चीज समझ लो, आपके आसपास जनरल स्टोर है, सही है, मिल्क शॉप है, जनरल स्टोर। इसके अलावा आपके यहाँ पे हेयर ड्रेसर है। इसके अलावा मैकेनिक्स है। ये जितने भी हैं इस लेवल के, जितने छोटे मोटे काम करने वाले हैं, ये तकरीबन 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 होते हैं सोल ट्रेडर। यानी कि इस बिजनेस के अंदर ना कोई दूसरा बंदा शरीक हो सकता है जब तक ये बंदा, ये एक अकेला बंदा ये ना चाहे। जब अगर इसने किसी को चाहा कि भाई दूसरे किसी बंदे को ऐड करते हैं बिजनेस के अंदर, तो वो क्या बनेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ आज हमारा टॉपिक है सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर क्या है। भाई
सोल ट्रेडर एक वाहिद अकेला बंदा है जो कि पूरा का पूरा बिजनेस ऑन करता है, और खुद अकेला बंदा सारे के सारे रिस्क जो बिजनेस को फेस कर रहा है या बिजनेस फेस करेगा, वो सारे वो बंदा अकेला हैंडल कर रहा होता है। अब आप बात करोगे कि सर, सोल ट्रेडर की बात हो रही है और वो अकेला रिस्क ले रहा है, तो सर ये तो बहुत रिस्की है। अकेला बंदा कब तक कॉम्पीट करेगा मार्केट में? तो यस, ये रिस्की है। अब जब रिस्क की बात आ गई तो इट मीन्स देयर माइट बी अ प्रोज एंड कॉन्स। कुछ ना कुछ इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होगी। देखते हैं हम आगे। पहला एडवांटेज, नो शेयर ऑफ प्रॉफिट। अकेला बंदा है, पूरा का पूरा प्रॉफिट जो भी बिजनेस कमाएगा वो इसका होगा। कोई बाहर का बंदा आके ये नहीं बोल सकता आपको कि भाई मेरे को, मैंने फैसला करना है बिजनेस के फैसले ये खुद अकेला बंदा करेगा। जो बिजनेस में काम होगा, जो बिजनेस में वर्किंग होगी, एम्प्लॉय को किस तरह संभालना है, बिजनेस को किस तरह संभालना है, स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह जो भी होगी, अकेला बंदा देखेगा। कोई बंदा आके ये नहीं बोल सकता कि ये मैं देखूंगा या ये मेरा काम है, अब ये काम मैं करूंगा, अनटिल अनलेस वो बिजनेस का पार्ट हो। वहीं इसकी डिसएडवांटेज, कोई डिवीजन नहीं है लॉस में। अब डिवीजन बोलो या शेयर ऑफ लॉस बोलो, नहीं है। यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस में लॉस होगा, वो एक ही बंदा जो सोल ट्रेडर है उसने बेयर करना है। इसके बाद एक अकेला बंदा है, वो कहाँ तक अपना दिमाग लगा लेगा? जब तक वो डिस्कशन नहीं करेगा, जब तक वो चीजों को नहीं समझेगा, जब तक वो नए तौर तरीकों के हिसाब से नहीं आएगा। अब एक बिजनेस है, उसके अंदर दो लोग हैं, दोनों मालिक हैं, तो दोनों अपने आइडियाज एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। अब जब शेयरिंग ऑफ आइडियाज हो रही है तो न्यू इनोवेशन आती ही है। लेकिन एक ही बंदा है, वो सोच सोच के क्या कर लेगा? ये मसला आता है सोल ट्रेडर के अंदर।
अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और एक चीज को समझते हैं जो कि हम आगे, जब तक अकाउंटिंग चलेगी तब तक आपको वो करनी है भाई। उस चीज का इस्तेमाल टिल, जब तक आप अकाउंटिंग पढ़ोगे, जहां पढ़ोगे वहां वो चीज इस्तेमाल होगी। या तो वो चीज इस्तेमाल होगी, या उसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल होगा, या उसका फॉर्मेट इस्तेमाल होगा, कुछ ना कुछ वहां से इस्तेमाल होगा। क्या चीज है वो? ये चीज है वो, इनकम स्टेटमेंट। भाई इनकम स्टेटमेंट क्या है? भाई इनकम स्टेटमेंट क्या है? कि वो स्टेटमेंट है जो कि शो करती है एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट और प्रॉफिट फॉर द ईयर। सिर्फ इसीलिए बनाई जाती है इनकम स्टेटमेंट। किस लिए? कि भाई हम एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें कि पूरे साल में बिजनेस ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट किया है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है वो भी हम आगे देखते हैं, पर अभी सिर्फ बात क्या है कि भाई पूरे साल में बिजनेस ने कितना ग्रॉस प्रॉफिट जमा किया। ये बात है। बिजनेस ने कितना प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट कितना कमाया बिजनेस ने पूरे साल में, ये चीज है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है वो चीज देखो। ये है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। जब आप रेवेन्यू में से, यानी कि अपनी सेल्स में से, उस जो चीज आपने बेची उसकी कॉस्ट निकाल दो। जो आपने कॉस्ट लगाई, कॉस्ट इनकर्ड हुई उस चीज को परचेज करने में, उस चीज को प्रोड्यूस करने में, वो कॉस्ट जब आप निकाल दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। एंड एक बात याद रखो, ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट द प्रॉफिट फॉर द ईयर, इट्स नॉट योर एक्चुअल प्रॉफिट। इज It's just a profit which is earned by removing the cost of a product from the selling price। ये वो प्रॉफिट है जो आप अर्न करते हो अपने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करके। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री,
प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स लेस परचेज रिटर्न एंड लेस क्लोजिंग। ये फॉर्मूला है भाई आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का। क्या है कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री में, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास जो अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको आप ओपनिंग इन्वेंट्री बोलते हो, जो कि आप स्टार्ट में इस्तेमाल करोगे। स्टार्ट में कहाँ से आई? आपकी पिछले साल की बची हुई इन्वेंट्री, वो अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री हो गई। उसके अंदर जब आप नई परचेज ऐड करोगे, कैरेज इनवर्ट्स क्या? जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कॉस्ट लगी फ्रॉम द सप्लायर टू योर, आप उसको अपना गोडाउन बोलो, अपनी कुछ भी बोलो, जहां पे भी आप अपनी इन्वेंट्री स्टोर करते हो वहां तक, यानी कि सप्लायर के पास से आपकी शॉप तक, या आपके जहां पे आप इन्वेंट्री स्टोर करो वहां तक जितनी भी कॉस्ट है वो आपकी कैश जनरेट होगी। अब इसके बाद आप इसमें से माइनस करोगे अपनी परचेज रिटर्न, जो आपने परचेज करके वापस कर दी। हम लोगों ने पीछे पढ़ा परचेज डे बुक के अंदर, परचेज रिटर्न डे बुक के अंदर के परचेज रिटर्न उठा के। सही। फिर उसके बाद आप माइनस करोगे जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो आपने बेची ही नहीं। जब आपने बेची नहीं तो आप उसकी कॉस्ट अपनी सेलिंग प्राइस में इंक्लूड कैसे कर सकते हो? यानी कि आपके ऊपर आपने देखा गया कि भाई रेवेन्यू में से अब कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस हो रही है। अब रेवेन्यू कितना है कि भाई जो आपने माल बेच दिया उसकी बात हो रही है इधर, उसी चीज का रेवेन्यू निकला है। अब आप उस चीज में वो चीज कैसे डाल सकते हो जो आपने बेची ही नहीं? इसके अंदर डलेगी ही वो चीज जो आपने बेच दी है। इट मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां से माइनस होगा। ये चीज रट लो, ये चीज समझ लो। ये बहुत जरूरी है अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है रेवेन्यू में से। यानी कि रेवेन्यू और कॉस्ट माइनस कर, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके जब आप ग्रॉस प्रॉफिट की बात करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलेगी। ये मेन चीज है आपकी इनकम स्टेटमेंट की। आपकी इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट ही यहां से होती है। कैसे होगी क्या होगी वो हम आगे देखेंगे। बट इसके बाद अगली चीज जो कि है हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो हम लोगों ने अगली बात यहाँ पे की थी कि भाई एक तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था, और हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह निकलेगा, किस तरह क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ देखी। अब अगली चीज है हमारी प्रॉफिट फॉर द ईयर। बट देखो, अब जब ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया ना, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर किस तरह निकलेगा? तो देखो, आपने यहाँ निकाला ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ शिफ्ट दैट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ओवर हियर, यानी कि
ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सिर्फ एक चीज माइनस करोगे और आपको प्रॉफिट आ जाएगा। क्या है एक चीज? भाई, आपके पास सिर्फ ये तो नहीं है ना कि आपने सेल्स की और उसमें से आपने कॉस्ट ऑफ सेल, जो आपकी कॉस्टिंग आई आपकी प्रोडक्ट की, वो निकाली और आपको प्रॉफिट आ गया। ऐसा तो नहीं होता ना। इसके अंदर से आप अपनी शॉप का या अपने स्टोर का या अपने जगह का कोई रेंट दे रहे होगे, कोई यूटिलिटी बिल्स वगैरह आ रहे होंगे, वो आप पे ऑफ कर रहे होगे, न जाने क्या किया। ये सारे क्या हैं? ये एक्सपेंस हैं। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस को माइनस करोगे, तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। यानी कि एक बात हम लोगों ने समझी कि भाई, अब आप इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हो जो स्टार्ट होती है आपकी रेवेन्यू से। जब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये हो गई आधी आपकी इनकम स्टेटमेंट। यानी यहां तक आपकी आधी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट है। ग्रॉस प्रॉफिट आप निकाल लिया, सही निकाल लिया, आपकी आधी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। अब पूरी कब होगी? जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस को माइनस करोगे। जहां आपने सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दिए वहां आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया और आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट। इसके बाद एक हम बना लेते हैं इसका एक्सट्रैक्ट, इसका एक फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट बनती किस तरह है, क्या है, ये सारी चीजें हम कर लेते हैं। सही। बाई लेट्स से हम डालते हैं ABC ट्रेडर्स। ठीक है, यहाँ पे आप डालो सही है। आपकी इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग वगैरह इसी तरह डलेगी कि भाई जो भी बिजनेस का नाम हुआ वो, उसके नीचे लिखो इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, जो भी ईयर है, जिस ईयर की बात हो रही है आपके क्वेश्चन में, उस हिसाब से ही आप सेट करोगे। ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा। सबसे पहली चीज हमने बात की कि भाई आएगी हमारी सेल्स यानी रेवेन्यू। सही। अब रेवेन्यू के अंदर से आपको माइनस करना क्या था? कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेकिन एक चीज याद रख लो, इसके अंदर देयर माइट बी अ चांस कि आपको सवाल में दी गई हो सेल्स रिटर्न। हम लोगों ने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में पढ़ा था सेल्स रिटर्न क्या होती है। हो सकता है आपको सवाल में दी गई हो। तो यहाँ से आप कोशिश करो कि सेल्स रिटर्न अगर सवाल में है तो सेल्स रिटर्न यहीं से माइनस कर दो, या आप पहले से माइनस करके रेवेन्यू के अंदर आप लिख दो। अच्छा, एक चीज समझ जाओ कि हम जब अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम कभी भी माइनस का साइन नहीं लगाते।
हम हमेशा ब्रैकेट को यूज करते हैं अगर हमें कोई चीज नेगेटिव शो करनी होती है तो। सही है। इसके बाद हम लोगों ने आगे क्या चीज देखी कि भाई हम लोग रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला वगैरह जो भी था वो हम लोगों ने पीछे देख लिया, इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा। यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करने से आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब हम लोगों ने पीछे क्या देखा कि भाई यहाँ पे हम लोग जब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम क्या माइनस करते हैं, अपना एक्सपेंस। अब कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, आपकी सैलरीज हो गई, आपकी रेंट हो गई, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हो गए, कुछ भी हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ मैं डाल रहा हूँ एक्सपेंस की हेडिंग, लेस एक्सपेंसेस। जब आप एक्सपेंस माइनस कर दोगे ना, तो आपके पास फाइनल चीज क्या आ जाएगी, ये है आपकी इनकम स्टेटमेंट। क्या है भाई, रेवेन्यू यानी कि आपकी सेल्स। सेल्स में से आप जब सेल्स रिटर्न माइनस करोगे तो आपके पास एक अमाउंट आ गई नेट सेल्स की। ठीक है, आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है वो आपको पता चल गया। ठीक है, उस टोटल सेल्स में से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला ये रहा, ओपनिंग इन्वेंट्री में से परचेजेस ऐड करके, कैरेज ऐड करके, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। जब आप ये करोगे तो भाई आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। जहां ही आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया वहां ही से आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करोगे। वहीं से आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। देयर माइट बी अ चांस कि एक बिजनेस है, वो साइड इनकम भी कुछ कर रहा हो, कमीशन इनकम वगैरह कुछ भी हो गया, रेंट आउट को उसने जगह दी हुई है। सो वहां पर आपका यहाँ पे एक पॉइंट ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड होगा, जो कि होगा ऐड अदर इनकम। अगर तो सवाल में दी हुई है तो सही है, नहीं दी हुई सो आप सीधा एक्सपेंस पे आओगे, और एक्सपेंस में से ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपके पास सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है। इसके बाद एक चीज और बची सोल ट्रेडर की, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास में ही हम अपना कोशिश करेंगे अगला टॉपिक स्टार्ट कर दें, और उस टॉपिक को कोशिश करेंगे कवर कर ले, क्योंकि तकरीबन चीजें उसकी और सोल ट्रेडर की सेम ही है। सो उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। सो हम कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हमारी वो चीजें भी कवर हो जाएं। सो फॉर नाउ यहीं तक हम लोगों ने आज सिर्फ देखा कि भाई सोल ट्रेडर क्या होता है। एक सिंगल ओनर जो कि पूरे के पूरे बिजनेस का रिस्क वगैरह सारी चीजें खुद अकेला फेस कर रहा होता है। फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के हम लोगों ने दो दो पॉइंट लिख लिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि भाई इस पे वर्किंग किस तरह होती है, उस पे वर्किंग होती है स्टेटमेंट
इनकम स्टेटमेंट के थ्रू दूसरी है सर, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट बोलो या आप ये बोल दो कि, हाँ इनकम स्टेटमेंट आप बोलो या आप बोल दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो, क्योंकि अभी नाम चेंज होके प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है, सो हम भी कोशिश करते हैं कि वहां पे यही लिख लें कि भाई। ठीक है, इट मीन्स के भाई जब आप यहाँ पे ये लिखोगे ना, इसकी जगह आप अब नाम इस्तेमाल करोगे क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, यानी कि कोई भी बिजनेस का नाम उसके नीचे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपको ईयर दिया हुआ हो। सही। हम लोगों ने ये सारी चीज देखी, फिर हम लोगों ने देखा ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसके बाद हम लोगों ने देखा प्रॉफिट कैसे निकलता है, और फिर हम लोगों ने एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना दिया इनकम स्टेटमेंट का।